प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा जो पद है ये तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है और ये पद हमारा पहले से चला आ रहा है। इस पद में जब राम लक्ष्मण सीता वन को जा रहे थे तब ग्राम की जो वधुएं थी वे उन्हें देख लेती हैं और उनके पास रुक जाती हैं। और उनसे कुछ प्रश्न करने लग जाती है। सीता जी से प्रश्न करने लग जाती हैं। अब जो ग्राम की वधुएं थीं वे सीता जी से श्री राम का नाम पूछती हैं और ये पूछती हैं कि आपके पति कौन से हैं। तो सीता जी क्या है, केवल सांकेतिक भाषा में उसका उत्तर देती है, इशारों में बता देती है, नजरें तिरछी करके मुस्का के ऐसे उसका उत्तर दे देती है। क्योंकि भारतीय नारियां होती हैं वे कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेती हैं, वे आदर्श नारियां होती है। हमारी पहली परंपरा से चला आ रहा है ऐसा। तो देखो उसमें जो सीता जी उन ग्राम वधुओं के लिए सांकेतिक भाषा में कैसे उत्तर देती है और ग्राम वधुएं उनसे कैसे प्रश्न पूछती हैं, तो देखो बड़ा ये रोचक तथ्य है। इसको ध्यान से सुनना आप, बड़ा इंटरेस्ट आएगा। ये इंटरेस्टिंग पद है। तो देखते हैं, पहले इस पद को हम पढ़ते हैं। सुनि सुंदर बेन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। सुनि सुंदर बेन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। तिरछे कर नैन दे सैन तिन्हें, समझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी ते यौसर सोहे सबे, अब लोकत लोचन लाहू अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कले। तो देखो इसमें कुछ शब्दार्थ आए हैं, पहले मैं उन्हें बता देता हूं। बेन जो शब्द आया है, बेन का मतलब होता है वचन, जो कुछ कहा जाता है। सुधारस सुधारस कहते हैं सुधा माने अमृत, अमृत का स्वाद, अमृत रूपी रस। सयानी कहते हैं चतुर, चालाक, समझदार। नैन नेत्र, अवसर कहते हैं अवसर को, अवसर अवसर को कहते हैं। अवलोकति, अवलोकति का मतलब होता है देखती है। लोचन लाहू, लोचन लाहू का मतलब होता है नेत्र धारण करने का लाभ, नेत्र धारण करने का लाभ। अली माने सखी, अली का मतलब क्या होता है सखी। अनुराग तड़ाग शब्दार्थ है, पहले इसको समझना बहुत जरूरी है इनको।
बेन का मतलब होता है वचन, सुधारस कहते हैं अमृत का स्वाद, सयानी कहते हैं चतुर चालाक को, नैन माने नेत्र, अवसर कहते हैं अवसर, अवलोकती का मतलब होता है देखती है, लोचन लाहु कहते हैं नेत्र धारण करने का लाभ, अली माने सखी, अनुराग तड़ाक कहते हैं प्रेम रूपी सरोवर, बिगसी का मतलब होता है प्रस्फुटित होना, और भानु माने सूर्य, कंजकली कहते हैं कमल की कली। ये इसके कठिन शब्दार्थ थे। तो देखो अब मैं इसके पद को पढ़ा करके इसका अर्थ करता हूँ। भाव में बता चुका हूँ इसका कि इसमें मैं ये बता देता हूँ। प्रस्तुत अवतरण तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से उद्धृत है। वन मार्ग में जाते हुए श्री राम लक्ष्मण और सीता को देख करके ग्राम वधुओं ने सीता से राम का परिचय पूछा, तो सीता ने जिस ढंग से उत्तर दिया है उसका इस पद के माध्यम से वर्णन किया गया है कि सीता ने एक सांकेतिक रूप में किस प्रकार उत्तर दिया है। तो आप ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग पद है। सुनि सुंदर बेन सुदारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। देखो तुलसीदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि ग्राम वधुओं के मतलब जब राम लक्ष्मण सीता वन में जा रहे थे तो वहां पर ग्राम वधुएं आ जाती हैं। तो ग्राम वधु आ जाती है, तब तुलसीदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस ग्राम वधु के सुंदर तथा अमृत के रस से भरे मधुरतम वचनों को सुनकर सीता ने समझ लिया। सोनी सुंदर बेन सुदार ससाने, सयानी है जानकी जानी भली। तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्राम वधुएं थी, वे बहुत ही चतुर चालाक थी। सयानी मतलब चतुर चालाक थी, और उनके जो वचन थे वो अमृत के रस से भरे हुए लग रहे थे, और उनके उन अमृत से भरे हुए वचनों को सुनकर के सीता जी उन चतुर चालाक ग्राम वधुओं की बातों को भली प्रकार जान चुकी थी, अच्छी तरह जान चुकी थी। तिरछे कर नैन दिसैन तिन्हें समझाए, कछु मुस्काई चली। तब सीता जी जब उनकी बातों को पहचान गई कि ये क्या कहना चाह रही हैं, तब सीता जी ने भी अपने सांकेतिक रूप से ही उत्तर दिया, और वे कहने लगी, प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्होंने अपनी आंखों को तिरछा करके, तिरछे कर नैन, उन्होंने अपनी आंखों को तिरछा करके कुछ इशारा किया। सैन मतलब इशारा किया। सीता जी ने अपनी आंखों को तिरछा करके इशारा किया और उसे समझाते हुए मुस्कुरा करके आगे बढ़ गई हैं। सीता जी ने कैसे उत्तर दिया? अपनी आंखों को तिरछा करके इशारा किया और उन्हें समझाते हुए मुस्कुरा करके वे आगे बढ़ गई हैं। मुस्कुरा करके वे आगे बढ़ गई हैं। देखो, तुलसी ते योसर सोहे सवे, अब लोकत लोचन लाहू वली। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर उन सभी की शोभा देखने योग्य थी। जो वह अवसर था कौन सा? जब सीता जी उनके लिए ग्राम वधुएं तो उनसे प्रश्न पूछ रही थी और सीता जी सांकेतिक रूप में उनका उत्तर दे रही थी, तो वह अवसर उन सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर और देखने योग्य था। अर्थात इस तरह के
इस तरह के मुस्कुराहटपूर्ण सांकेतिक उत्तर से जहां सीता की शोभा हो रही थी, वहीं ग्राम वधु आदि स्त्रियों की भी शोभा हो रही थी और वे अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रही थी। उनका मुख इतना प्रसन्न, बहुत अधिक प्रसन्न दिखाई दे रहा था। तो तुलसीदास जी कहते हैं, सबे तुलसी ते योसर सोए सबे अब लोकत लोचन लाउवली। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उस दृश्य को देख करके कोई सखी कहने लगी कि हे सखी, आज हमें आंखों को धारण करने का लाभ प्राप्त हुआ है। लोचन लाहू मतलब आंखों को धारण करने का लाभ प्राप्त हुआ। तो कोई सखी कहती है कि देखो, आज हमें आंखों को धारण करने का लाभ प्राप्त हुआ है, इतना सुंदर दृश्य हमने पहली बार देखा है। तो उनको ऐसे दृश्य को देख करके उनको आंखें धारण करने का लाभ प्राप्त हुआ था। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी मनो मंजुल कंज कली। वह दृश्य ऐसा था मानो प्रेम के सरोवर में सूर्य के उदय होने पर सुंदर कमल की कली प्रस्फुटित हो जाती है। वह दृश्य कैसा था? जैसे कि प्रेम रूपी सरोवर में सूर्य के उदय होने पर कमल की सुंदर कली प्रस्फुटित हो जाती है। अर्थात सीता तथा ग्राम वधुओं का जो मुख कमल था ना, मुख कमल अत्यंत प्रसन्न था और वे प्रेम में भाव विभोर होकर के उनका मुख खिल रहा था। एक फूल की तरह, कमल के फूल की तरह उनका मुख खिल रहा था। वो प्रेम में भाव विभोर हो रही थी। तो देखो इसमें कितना अच्छा सुंदर दृश्य दिखाया गया है। तो देखो, सीता द्वारा केवल संकेत से प्रश्नोत्तर देना, और सीता जी अपने पति का नाम नहीं बता रहे, ये आदर्श भारतीय नारी की पहचान है। आदर्श भारतीय नारी के ये लज्जा आदि गुणों से परिपूर्ण दिखाया गया है कि पहले जो भारतीय नारी थी वो अपने पति का नाम नहीं लेती थी, इसलिए ये भारतीय नारियों की लज्जा बताया गया है। इसमें अनुप्रास, रूपक आदि, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। अब हम अगला पद लेते हैं। देखो विद्यार्थियों, ये अगला पद है, पर ये तुलसीदास जी की कवितावली से तो लिया गया है, पर ये पद लंका दहन के समय का है और सुंदर कांड से अवतरित किया गया है। सुंदर कांड से अवतरित किया गया, लंका दहन के समय का है। वो जो पद था वो अयोध्या कांड से लिया गया था, वन मार्ग का। ये सुंदर कांड से लिया गया है कवितावली के अंदर ही, उसी कृति में, पर कांड दूसरा है। कौन सा है ये? सुंदर कांड। तो देखो ये जो पद है, इसमें लंका दहन के समय रावण ने हनुमान पर क्रोध किया, तब उसने बादलों को जल बरसने के लिए कहा था, और इसी का इसमें वर्णन किया गया है। तो देखो पहले मैं इसको समझा देता हूं, उसका भावार्थ क्या है। देखो, आपने सुना होगा, आपने रामायण पढ़ी होगी, लंका दहन हुआ था। तो कैसे हुआ था? रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी। जब हनुमान जी सीता की खोज में आए थे लंका, तो उसने अशोक वाटिका और लंका के जितने भी पेड़ पौधे थे फलों के, वो सब उजाड़ दिए। तो रावण ने देखा
तो रावण ने क्या कहा, रावण ने उस हनुमान को पकड़वा लिया और पकड़ के उसकी पूंछ में इतना सारा कपड़ा, रुई, ये सब कुछ बांध दिया था। पूरी लंका का कपड़ा, रुई सब उसमें बांध दिया और उसमें तेल छिड़क के उसकी पूंछ में आग लगा दी। तो बंदरों का स्वभाव होता है इधर उधर उछल कूद करना, तो उसने पूरी लंका में उछल कूद करना शुरू कर दिया। तो हनुमान ने पूरी लंका में आग लगा दी। रावण और भी ज्यादा गुस्से में हो गया। रावण को क्रोध आने लगा तो क्रोध में उसने जो प्रलय लाने वाले जो बादल थे उन बादलों के लिए पुकारा और उनके लिए आदेश दिया कि हे प्रलय करने वाले बादलों, लंका में आग लग गई है, तुम शीघ्र ही आ जाओ और इस लंका की आग को बुझा दो और इन सारे बंदर हैं, बानर हैं, इनको यहाँ से बहा दो। ये इसका भावार्थ है। तो देखो इस पद को पढ़ते हैं, इसमें कैसा इंटरेस्ट आता है, पढ़ करके बताएंगे। कोपिदस्य कंद तब प्रलय पयोद बोले, रावण रजाई धाई आए जूथ जोर के, आए जूथ जोर के, कहो लंक पति लंक बरत बुताओ बेगी, बांडरू बहई मारो महावारी बोर के, भले नाथ नाई माथ चले पाद प्रदनाथ, वर्षे मुसल धर बार बार धोर के, जीवन ते जागी यागी चपरी चौगनी लागी, तुलसी भवारी मेघ भागे मुख मोर के। तो देखो गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि कोपिदस्य कंद तब प्रलय पयोद बोले, रावण रजाई धाये आए जूथ जोर के। तो तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि हनुमान द्वारा लंकापुरी में आग लगाने पर रावण ने प्रलय के बादलों से क्रोध पूर्वक कहा, जो प्रलय के जो बादले प्रलय करने वाले बादल थे उनसे क्रोध पूर्वक कहा कि सभी बादल जूथ मतलब इकट्ठे होकर के झुंड बना करके लंका में आओ। उन्होंने बादलों के लिए आदेश दिया कि तुम सभी बादल सभी एक इकट्ठे हो जाओ और एक समूह में झुंड बना करके लंका राज्य में आ जाओ। ये लंकापति रावण का आदेश है, उसकी आज्ञा का पालन करो। कहो लंक पति लंक बरत बुतायो बेगी, बानरू बहाई मारो महाबारी बोर के। और तुम लंका में शीघ्र ही आओ, लंका जल रही है, सारी लंका जल चुकी है, इसकी आग तुरंत बुझाओ। रावण ने कहा कि सभी बादलों को शीघ्र बुलाओ और इतनी मूसलाधार वर्षा करो कि उससे हनुमान जी तो जल में डूब जाएं और जो बानर हैं वे बानर बह जाएं जल के साथ में। ऐसी वर्षा करो कि हनुमान को तो जल राशि में डुबो दो और बानरों को बहा दो यहां से। तो रावण ने गुस्से में बादलों के लिए आदेश दिया है। तो सुनो, भले नाथ नाई मात चले पाद प्रदनाथ, बरसे मूसलधार बार बार धोर के। बादलों ने रावण की आज्ञा का पालन किया और वह सिर झुका करके सारे बादल इकट्ठे होकर के और लंका के ऊपर छा गए और घोर गर्जना के साथ मूसलाधार वर्षा करने लगे। जीवन ते जागी यागी चपरी चौगनी लागी, तुलसी भवरी मेघ भागे मुख मोर के। और ईश्वर की ऐसी लीला हुई कि जो लंका में आग लग रही थी वह आग और भी तेज होने लग गई, चौगनी हो गई उससे पहली आग से। उसकी लपटें बादलों तक पहुंचने लग गई। तो तुलसी भवर मेघ भागे मुख मोर के। तुलसीदास जी कहते हैं कि कुदरत की ऐसी लीला थी कि उस आग
आग की लपटें इतनी तेज थीं कि बादलों तक पहुंच गई और बादल भी वहां से उस आग को देख करके भाग निकले। और जो मोर मेघों को जो बुलाते हैं बोल करके अपनी बोली में, वो मोर भी मुख मोड़ करके वहां से वे भी उड़ गए। तो देखो कुदरत की ऐसी लीला बताई गई है इसमें। तो ये जो पद था ये लंका दहन से था। लंका दहन प्रसंग में इसमें रावण की मनोदशा का चित्रण किया गया है। उस समय प्रलय के बादलों को भी रावण का आज्ञाकारी बताया गया है। इसमें अनुप्रास, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और ये जो पद है ये कवित्त छंद में रचित है। तो देखो बच्चों, ये पद आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।